लेकिन अब एक काम करा जाए, अपने बिग स्टॉक हो चुके हैं, हमने बड़ी खबर पे बातचीत कर ली है, पैनल को दिखाइए और लेकर आइए पैनल का टॉप कॉल्स का स्टिंग। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, मंडे के सेशन में 10 के दमदार में हमने आईसीआईसीआई बैंक के सेटअप को हाईलाइट किया था। 1250 की एक्सपेक्टेशन थी, वो पर्टिकुलर लेवल कल हासिल हो चुके हैं। एंड वैसे ही शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रहा है आज एचडीएफसी बैंक में नजर आनी चाहिए। जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया है 1680 के आसपास, एक अच्छा बेस इसने बनाया हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1720 से लेके 1755 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर वेल पोजिशनड है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। 1680 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1720 का, पोजिशनल टारगेट होगा 1755 का। दिग्गज हैवी वेट एचडीएफसी बैंक, भाई सचिन की पसंदीदा बेट आज की। क्लियरली आज एचडीएफसी बैंक, आज सचिन ने बोला भी था सुबह कि कवरिंग के मूव्स का बहुत लाइकली कैंडिडेट है। अच्छा खुला, उसके बाद स्क्रीन पे तेजी आ रही है, 1.5% ऊपर है, तो अपन का ट्रेड तो और भी स्वीट स्पॉट पे आ गया, जो सचिन के साथ राइड करे थे। और गाबा सर का भी अब कन्विक्शन एचडीएफसी बैंक के साथ जाता हुआ। सचिन, थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए तो आपसे रिविजिट भी कराऊंगा एचडीएफसी बैंक को, लेकिन इस बीच इस समय का क्विक सिंगल कौन सा? आशीष जी, यहाँ पर बैंक्स पे ही दाव लगाना चाहिए। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक का पहला जो टारगेट था 1720, उसके काफी नजदीक आ चुके हैं। बट मुझे लग रहा है वहां पर मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा थ्रू आउट द डे। बट जिस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक में एक 4 दिनों के स्क्वीज के बाद एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी सस्टेन डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले रहना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, आज का जो इंट्राडे लो बनाया है लगभग अराउंड 1940 के आसपास, तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको वहीं पर प्लेस करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 1985 1990 के आसपास के टारगेट्स हिट होने चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, 2020 का एक पोजिशनल टारगेट होगा, तो यहाँ पर अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस होगा 1940 का, पहला टारगेट होगा अराउंड 1980 का, सेकंड टारगेट 2020 का। बिल्कुल। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर तो एक एचडीएफसी बैंक हो गया, एक कोटक हो गया। कंसर्न्स बढ़ रही हैं, तो सब भाव में दिख रहा है। सचिन, इन्फोसिस बेलवेदर के थ्रू ही समझ लेते हैं मूड आपसे। परसों कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा दबाव था, उसके ऊपर आज इस तरह का मॉर्गन स्टैनली खुद डाउनग्रेड कर रहा है। कंसर्न्स है स्पेस को लेकर, वाकई है। ऐसे में चार्ट्स के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? आशीष जी, मुझे लग रहा है चार्ट्स पे ऑलरेडी जिस तरीके से पेन था, वो पेन आई थिंक एक एक्सट्रीम जोन पे है। मुझे लग रहा है कहीं जाकर जिस तरीके से इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली 1600 से लेके 1560 का जो लेवल है, वो एक अच्छा जोन है जहां पर स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए ऑन द लोअर साइड। जिस तरीके से पेन है, मुझे लग रहा है ये पेन जल्दी ऑब्जर्व होगा। एंड एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस से मुझे लग रहा है एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की तो सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यहाँ से थोड़े से भी डिक्लाइंस होते हैं, तो 1560 तक भी अपने पोर्टफोलियो में इसे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। जिस तरीके से डेरिवेटिव डेटा है, 1600 के आसपास के पुट राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एंड ऊपर मुझे लग रहा है अगर ये बाउंस बैक भी आ जाता है, तो 1700 1720 तक ये मटेरियलाइज होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है, तो मेरी सलाह होगी कि थोड़ा सा कवर करें। एंड 1560 तक अगर डिक्लाइंस आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉन्ट्रा लॉन्ग बनेगा 1720 के टारगेट्स के लिए। चलिए देखते हैं किस तरह से आईटी बिहेव करता है। इस समय तो तगड़े पेन में है ये पूरा का पूरा पॉकेट। आज के बाजार का सबसे बड़ा सरदर्दी ये सेकंड है इंपॉर्टेंट हैवीवेट पॉकेट बैंक्स के बाद आईटी। ये देखिए सचिन, कोटक जो अपन ने बाद में पकड़ा है, वो अब तूल पकड़ रहा है। या तो एचडीएफसी बैंक में रिविजिट करना है तो आपकी मर्जी स्टॉप लॉस को लेकर, क्योंकि वो गैप के साथ खुला उसके बाद। लेकिन कोटक अपन ने खुली स्क्रीन में पकड़ा था और वो अच्छा दमकम दिखाना शुरू कर रहा है। इसे रिविजिट करा जाए। आशीष जी, आई थिंक दोनों में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी शानदार है। जो कोटक महिंद्रा बैंक का पहला टारगेट है, वो लगभग अराउंड इंट्राडे का 1980 के आसपास है। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है काफी बड़ी तेजी यहाँ पर हो सकती है। 2020 का मुझे लग रहा है टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट होगा। एंड जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम फिलहाल मिला है काउंटर में, तो मुझे लग रहा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से इस पर्टिकुलर ट्रेड को राइड करने उचित होगा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1955 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। टारगेट्स यहाँ पर इंटैक्ट ही है 1980 से लेके 2020 तक के।
ओके अच्छा एक काम कर रहा हूँ कोई एचडीएफसी बैंक कोई कोटक महिंद्रा बैंक सब पे बढ़िया जो मूव दिखा रहे हैं उन पे सब पे ट्रेड अपने राइट कर रहे हैं। 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं आज, बिल्कुल है ना? सचिन के साथ शुभ लाइए भाई 4 का चौका का स्टिंग लाइए भाई सस्ता ऑप्शन का स्टिंग और रखिए सचिन को स्क्रीन पे। सचिन कौन सा है सस्ता ऑप्शन? आशीष जी, यहाँ पर जो दबाव है वो मुझे लग रहा है फार्मा पे फ्रेश नजर आ रहा है। एंड वहां पर लुपिन ने एक अच्छी रिकवरी दी थी, बट वो रिकवरी कहीं जाकर फेल हो रही है अपने 2000 के लेवल के आसपास। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वहां पर ये फेलियर अकर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस एक्सटेंड होनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम सेटअप देखें तो आई थिंक 2000 का जो पुट ऑप्शन है लगभग अराउंड 66 के आसपास फिलहाल ट्रेंड कर रहा है, ये खरीदना चाहिए। ऑन द लोअर साइड यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है अराउंड 54 के आसपास का। ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बनना चाहिए अराउंड 74 पे। बट इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो लगभग 98 तक के टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो खरीदारी करनी है लुपिन के 2000 के पुट ऑप्शन में। 98 का टारगेट होगा एंड स्टॉप लॉस होगा 54 का। ल्यूपिन का 2000 का पुट खरीदने के मौके ढूंढिए। 65-66 पे अपनी स्क्रीन पे आया है, लेवल्स अभी रिविजिट कर देंगे। एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटने का समय आ गया है। हमारे साथ गाबा सर रहेंगे अगले शो में, और कौन रहेंगे? हमारे साथ सतपुते साहब और गाबा सर रहने वाले। ओके, प्रकाश गाबा सर और राजेश जी हमारे साथ रहेंगे। बाकी पूरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं और आशीष कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लौटेंगे 10 के दमदार ट्रीट्स में।